अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड बेस्ट स्टोरीज हब दिलचस्प कहानियों का चैनल। नई नई कहानियों के लिए वर्ल्ड बेस्ट स्टोरीज हब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो मिले बर वक्त। रोम के एक इबादत गुजार का शिकवा। मौलाना रूम ने लिखा है कि एक दफ़ा एक शख्स ने अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी और परवरदिगार की इबादत में इतना मशगूल हुआ कि दुनिया में सब कुछ छोड़ छाड़ कर सब कुछ भूल गया और सच्चे दिल से अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने के लिए इंसानियत के रास्ते पर चल पड़ा। मौलाना रूम कहते हैं कि एक वक्त वो आया कि इसके घर में खाने को कुछ भी ना बचा और होते होते वो वक्त भी आया कि घर बार सब ख़त्म हो गया और वो शख्स चलते हुए मौत के इंतज़ार में गलियां घूमता कि अब पले तो बचा कुछ नहीं, तो इंतज़ार ही कर सकता हूँ, अल्लाह संभाल ले। एक दिन बैठा हुआ था कि देखा कि करीब से एक लंबी कतार में घोड़े गुजरे। इन घोड़ों की सीट सोने और चांदी से बनी हुई थी और इनकी पीठों पर सोने के कपड़े पहने हुए थे। इन घोड़ों पर जो लोग बैठे थे वो किसी शाही घराने से कम न लगते थे। इनके सरों पर सोने की टोपियां थीं और ऐसे मालूम हो रहा था कोई बादशाह जा रहे हैं। इस शख्स की दरियाफ्त करने पर इसे बताया गया कि ये 7 गांव में एक शख्स बादशाह है, ये सब इसी के गुलाम हैं और बादशाह के दरबार में जा रहे हैं। वो शख्स कुछ देर हैरान हुआ कि ये हालत गुलामों की है तो बादशाह की क्या हालत होगी। इसने आसमान की तरफ सर उठाकर कहा, मेरे बादशाह, मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, शिकवा तो तुझसे नहीं करता, लेकिन इस बादशाह से ही गुलामों का ख्याल रखना सीख ले। इतनी बात कहकर वो शख्स चल दिया। कुछ दिन गुजरे तो एक बुजुर्ग आए और इसका बाजू पकड़कर इसे एक जगह ले गए जहाँ वही गुलाम वही घोड़े थे। और देखता क्या है कि किसी घोड़े की टांग कटी हुई है, किसी गुलाम का धड़ घोड़े की पुश्त पर पड़ा हुआ है, किसी गुलाम के हाथ कटे हुए हैं तो किसी के सर से खून निकल रहा है, कोई घोड़े को जख्मी हालत में वापस लेकर जा रहा है। वो शख्स हैरान हुआ और बुजुर्ग से पूछा, जनाब आप कौन हैं और ये सब क्या माजरा है। इस वक्त इस बुजुर्ग ने कहा कि ये वही गुलाम हैं जो उस दिन सोने में लिपटे हुए थे और आज ये एक जंग से वापस आ रहे हैं, इसलिए ये इनकी हालत है। मुझे ख्वाब में बस इतना कहा गया है कि इससे कहना बादशाहों के लिए कुर्बानियाँ देना भी इन गुलामों से सीख ले। हकीकत में हमें कुर्बानी देना आया ही नहीं, चाहे दीन का मामला सीधा करना हो, रिश्तेदारों का या दुनिया का। जिस दिन हम कुर्बानी देना सीख लेंगे दीन के लिए, अपनों के लिए और दुनिया के लिए, उस पर तवक्कुल करना सीख लेंगे, उस दिन शहंशाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसी बादशाहत अता फरमाएगा जो कभी ना ख़त्म होगी।